भरत ने समझाया है और जवाब दिया है गुरुदेव के कई माँ ने जो हमारे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया, हमें राज्य का लालच मत दीजिए। इतने वचन कहे हैं। वशिष्ठ कहने लगे भरत, माता की आज्ञा का उल्लंघन करना ही एक अधर्म है। अगर माता की आज्ञा का पालन तुमने नहीं किया तो वो पाप तुम्हें लग जाता है। इतने वचन जब सुने हैं उसी समय ठीक उसी क्षण में हुई धीमी सी झलकारी, तो खुला जलाने महल का उसी से बाला देखा काले वस्त्र में खड़ी के गई माता और कहती है निज लाल से अपने दिल की बात। के गई दोनों नेत्रों से जिस समय वहां अपने पुत्र को देख करके काले वस्त्रों में जो खड़ी हुई थी कहने लगी है, बेटा कि मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं। अगर तुम इस बात को कह रहे हो कि शासन हम नहीं करेंगे, कि मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं, पर कहती हूं अभी उठोगे। बोली है बेटा मैं सहमत हूं, कहती मुझे चलन के सारा कलंक कई कहने लगी है, बेटा भरत अगर तुम इस बात को लेके कह रहे हो कि शासन हम नहीं करेंगे, मत कर भैया। राम को बुलाने की अगर तुम्हारी चेष्टा है, इच्छा है, जिज्ञासा है तो आप भगवान राम को, अपने भाई राम को बुलाने की तैयारी करो, क्योंकि हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो न जाने हमने तुमसे भी क्या क्या कह दिया। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जावेंगे पूरी अयोध्या में जब ये बात गूंज गई कि भरत भगवान श्री राम को बुलाने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करेंगे, तो देखिए
अयोध्या के सब नर नारी हर्षित हुए और प्रभु राम से मिलने के लिए जब भरत तैयारी में जुटे हुए हैं, रथ हाथी घोड़ा सजवाए गए, लेकिन भरत पैदल ही पैदल आगे बढ़े हैं। और जब पैदल पैदल आगे बढ़े हैं तो लिखा है तुलसीदास ने कि देख सने रथ हाथी घोड़ा सजवा करके एक ही नहीं हजारों नर नारी भरत जी के साथ चलने के लिए तैयार हुए हैं। भरत पैदल ही पैदल जा रहे हैं तो कौशल्या ने भरत से एक बात कही है, बेटा भरत अगर तुम पैदल पैदल चलोगे तो जितने भी नर नारी हैं सब पागल हो जाएंगे, अधीर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तुम एक काम करो, रथ के ऊपर सवार हो जाओ। लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी और पैदल ही पैदल जब चले हैं तो मानव ही नहीं देवता तक या दृश्य निहारे न जाते है साथ पाल की बहुत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने के लिए मनुष्य ही नहीं देवता तक निहार रहे हैं इस दृश्य को। तो पैदल ही पैदल भरत जा रहे हैं। हे जग के भगवानों देखो, धर्मपति बने हैं, यह राष्ट्रपति छड़िए हैं जिस समय देवता प्रशंसा कर रहे हैं कि देख धर्मात्मा जिसके पीछे पूरा राज्य है वही भाई राम से मिलने के लिए इतने अधीर हैं जो पैदल ही पैदल भागते हुए चले जा रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम गए थे जंगल की ओर, वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुबीर, क्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तब साथ। जैसे भगवान श्री राम पहली बार रुके हुए तो इस स्थान पर भरत रुके हैं। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगबेरपुर में यहाँ ठहरे थे श्रृंगबेरपुर में जाकर के भरत उसी जगह पहुंचे हैं जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रुके हुए थे। लेकिन निषाद ने जब ये देखा कि भरत अन्याय करने जा रहे हैं तो भगवान श्री राम को वनवास देने के बाद और उन्हीं के ऊपर ये अन्याय गलत है तो भरत से युद्ध करने के लिए निषाद आगे के लिए बढ़ चले हैं। तो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने मेरे राम पद पंकज भांति बांधे चढ़ाए न
इस समय भरत से युद्ध करने के लिए निषाद आगे को बढ़े हैं। और मतलब कहने का यह है, जब पूरी बात उन्होंने समझ ली है कि भरत भाई जैसा तो कोई भाई नहीं है जो भगवान श्री राम से मिलने के लिए नंगे ही पैरों भाग रहे हैं। हुआ ऐसा, जहां भगवान श्री राम सीता ने विश्राम किया था वृक्ष के नीचे की भूमि में, वहां पर देखा है लघु भ्राता लक्ष्मण ने कि जो उस भूमि में जो सीता की साड़ी के तारे थे सोने के पीले से, आहा